अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? आई होप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो जी आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी केबल टाई के यूजेस, जिनके बारे में बहुत सारे लोग जो है ना बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे कि इनको हम जो है ना किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। और ये हमारे बहुत काम की चीज़ें अगर हमारे घर में हो तो हम इससे बहुत सारे फ़ायदे ले सकते हैं। तो जी बिना टाइम वेस्ट किए जो है ना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले मैं आप लोगों को केबल टाई से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। है तो ये केबल टाई, लेकिन ये जो है ना और भी बहुत सारे इस्तेमाल में हमारे आ सकती है। तो जी सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊँ कि इसकी 2 साइडें होती हैं और दोनों साइडों से ये लॉक हो जाती है। लेकिन एक साइड पे जो लॉक होती है ना, इसको हम अपनी मर्ज़ी से जब चाहें लॉक कर भी सकते हैं और इसको खोल भी सकते हैं। जिस तरह से आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, एक साइड से बिल्कुल ये स्मूथ होती है और दूसरी साइड पे ना इसकी ये हल्की-हल्की सी लाइनें सी बनी होती हैं, जिसके साथ ये ग्रिप होके इसके अंदर एक पॉइंट सा लगा होता है जिसके साथ ये लॉक हो जाती है। तो इस तरह से हम इसको दोनों साइडों से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें कोई ऐसी चीज़ लॉक करनी है कि जिसको हमने दोबारा भी खोलना है और उसको बार-बार इस्तेमाल करना है, तो हम उसको इस तरह से लॉक करेंगे कि वो दोबारा खुल जाए। अगर हमने बिल्कुल उसको परमानेंट लॉक करना है, तो हम इसको इस तरह से लॉक वाली साइड से लॉक कर देंगे और ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। लेकिन इसको भी हम खोल सकते हैं, वो कैसे हम खोल सकते हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो ये जो इसके अंदर हल्का-सा आप लोगों को लॉक नज़र आ रहा है, प्लास्टिक का ये भी बना होता है, ये आप लोग पिन देख सकते हैं। तो इसको हम किसी भी नोकदार चीज़ से इसको प्रेस करके तो इसकी जो है ना टाई नीचे की तरफ खींचेंगे, तो ये लॉक भी खुल जाएगा, बिल्कुल इस तरह से, और इसको हम दोबारा से अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो जी है ना एक मज़े की बात जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, और ज़बरदस्त पॉइंट जिसको आप इस्तेमाल करके इस केबल टाई को दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट बेनिफिट की तरफ, जो कि बहुत ही यूज़फुल है, ख़ास तौर पे हम ख़वातीन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ये चीज़ है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आप लोगों ने एक अदद जो है ना केबल टाई लेनी है। इसको हम सीज़र की हेल्प से इस तरह से छोटे-छोटे जो है ना कट लगा लेंगे। तो जी तब तक आप लोगों से मेरी छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी जल्दी से लाइक कर दें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को कौन-सी टिप जो है ना ज़्यादा पसंद आई है। तो जिस तरह से हमने ना इसको छोटे-छोटे कट लगा लिए हैं, और इस तरह से जब हम किचन में अपने काम कर रहे होते हैं तो सिंक में बहुत सारी जो है ना इस तरह की चीज़ें जो है ना चली जाती हैं, जिसकी हम बहुत ज़्यादा केयर करें तो फिर भी लापरवाही थोड़ी बहुत हो ही जाती है, और इसका जो सिंक है ना बंद हो जाता है और हमें बर्तन धोते हुए बहुत ही ज़्यादा परेशानी और मसले का सामना करना पड़ता है कि ये सीवरेज जो है ना बंद क्यों हो गया। तो हम इसकी लाख कोशिशें भी कर ले तो ये हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम इसको किस तरह से इसका मसला हल करेंगे। तो इस तरह से हम केबल टाई की हेल्प से ना जो इसको जो है ना इसकी सीवरेज है इसको साफ़ कर लेंगे। इसके अंदर जो भी गंदगी कचरा फंसा होगा वो इस तरह से बाहर आ जाएगा और हमारा जो है ना मसला हल हो जाएगा, और हम अपना जो काम है वो जल्दी से ख़त्म कर लेंगे। तो जी नेक्स्ट जो है ना इस तरह की हमारी जो बैंगल्स होती हैं ना, ये जब भी हम रखते हैं तो ये सारी एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाती हैं। ख़ासतौर पे जब हम किसी इवेंट पे जाना होता है या इनको साथ लेके जाते हैं, तो ये सारी की सारी आपस में मिक्स हो जाती हैं और हमें ढूंढते हुए काफ़ी इस पे टाइम लग जाता है। तो अगर इस तरह की आप लोगों ने केबल टाई की हेल्प से हम इसको ना इस तरह से सेपरेट सेपरेट इसके पेयर बना लेंगे, तो हमें काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी और हमें इनको बार बार ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। और अगर हम इसको इस तरह से लॉक करेंगे कि ये दोबारा से ओपन भी हो जाए और दोबारा से क्लोज़ भी हो जाए, तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस तरह से हमारी जो चीज़ें हैं ना वो बहुत ज़्यादा सिमटी रहेंगी और हमें टाइम टू टाइम ईज़िली मिल भी जाएँगी और हम इस्तेमाल कर सकेंगे। और इस तरह से हम अपनी और भी बहुत सारी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं ना इनको इस तरह से लॉक करके सेपरेट रख सकते हैं, और ये हमें बड़ी आसानी से मिल जाएंगी और हमें ज़्यादा मसला भी नहीं होगा। जिस तरह से ये पोनियाँ हैं ये भी हमारी बिखर जाती हैं, हैंडबैग में रखें या ड्रॉ वगैरह में रखें तो हमें मिलती भी नहीं है, अक्सर जो है ना इधर उधर हो जाती हैं। तो इनका भी हम इस तरह से केबल टाई के साथ टाई करके सेपरेट रख सकते हैं। और जो ये जो हमारी रिंग्स होती हैं जब हमने पहननी होती हैं, तो इनको भी ढूंढने में हमें बहुत ज़्यादा मसला होता है। हमें इवेंट पे जब जाना होता है तो हमें जो है ना अपने सूट के साथ की मैचिंग जो है ना रिंग्स भी नहीं मिल रही होती। तो और ये छोटी-छोटी सी होती हैं, बाज़ औक़ात तो हम रख के भी भूल जाते हैं कि हमने जो फ़लाँ-फ़लाँ थी वो कहाँ पे रखी थी। तो अगर इस तरह से हम इनको केबल टाई के साथ महफ़ूज़ कर लेंगे तो ये भी हमें बड़ी आसानी से टाइम पे मिल जाएँगी। तो इस तरह से जो हमारी अलमारियों के ड्रॉ होते हैं ना उसके अंदर जो हमारे सीक्रेट लॉक वगैरह होते हैं, इनकी जो चाबियां ना हम इनको सेव करने के चक्करों में अक्सर हमें याद भी भूल जाता है कि हमने कहाँ रखी थी, और ये हमारे हाथों से ना निकल जाती हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हमने कहाँ रखी हैं। तो इस तरह से हम केबल टाई के साथ इसको भी महफूज कर सकते हैं और हमें आसानी रहेगी कि ये हमारी जो है ना चाबियाँ कहाँ पे पड़ी हुई हैं।
और जी कभी-कभार हमारे जो है ना मोस्ट फ़ेवरेट जो बैग होते हैं उनकी ज़िप जो है ना ख़राब हो जाती है और हमें नहीं समझ आ रहा होता कि हम इसको दोबारा से अपने इस्तेमाल में कैसे ला सकते हैं और ये हमारा जो है ना मसला कैसे हल होगा। तो यहाँ पे भी जो है ना हमें केबल टाई हमारा साथ देगी और हमारे इस मसले का हल 1 मिनटों में हमारे सामने आ जाएगा। इस तरह से हम इसको लॉक करेंगे और इसका ये देखें आप लोग कितना ज़बरदस्त सा हैंडल बन गया है और अब हम इसको बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारा जो बिल्कुल जो बैग है बेकार हो जाता है इस ज़िप के ख़राब होने की वजह से, वो दोबारा से हम अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो सिर्फ यही नहीं, ये जो टिप है ना ये हम स्कूल के जो बैग होते हैं ना बच्चों के, वो भी आए दिन ज़िप वगैरह ख़राब कर लेते हैं, तो उस पे भी हम ये वाली टिप आज़मा सकते हैं। तो जी नेक्स्ट चलते हैं कि हमारे घर में इस तरह की जो है ना मेटल की जो चूड़ियाँ होती ही हैं और हैंगर भी हमारे घर में होते ही हैं। तो हम इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा एक ऑर्गेनाइज़र बनाएँगे। ये हमारे ना मल्टी यूज़ के लिए इस्तेमाल होगा। तो ये यूज़ कहाँ-कहाँ होगा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लेकिन अगर आप सबसे पहले ये देख लें कि मैं इसको बना कैसे रही हूँ। तो हमने इस तरह से 4-5 चूड़ियाँ लेनी है अपने हैंगर के साइज़ की, जितने हैंगर के अंदर जेन जो है ना ईज़िली फिट आ जाएँ। इसके साथ हमने केबल टाई को फिक्स कर देना है। इसके जो लॉक है ना हम परमानेंट लगा देंगे, ताकि ये अपने जगह से हिले ना और ये फिक्स रहें और बार-बार ये हिल-हिल के इधर-उधर ना हों और ये बिल्कुल लॉक हो जाएँगे और टाइट हो जाएँगे। उसके बाद हमने जो है ना मेटल की ही चूड़ियों को इस तरह से कटर की हेल्प से कट करना है और उसके बाद हम इसके जो है ना इस तरह से हुक बना के एस शेप के हम इसके अंदर इसको हैंग कर देंगे। तो जो मेटल की चूड़ियाँ होती हैं वो थोड़ा अरसा जो है ना इस्तेमाल होने के बाद इनका जो कलर है वो ख़राब हो जाते हैं, तो ये हमारे किसी काम की नहीं होती। तो हम इसको बजाय इसके कि फेंक दें, इसके साथ हम ऑर्गेनाइज़र अपने घर में बना सकते हैं और ये कितना यूज़फुल है ये भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसके ऊपर हम अपने किचन की एक्सेसरी जो छोटी-छोटी होती है इस तरह से ये हैंग कर सकते हैं और अपने किचन में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस काम के लिए अगर हम बाज़ार से ऑर्गेनाइज़र लाएँ तो वो हमें काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है और ये हमने बिल्कुल अपने घर की बेकार सी चीज़ों से इतना ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र अपने यूज़ के लिए बना लिया है और ये बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सी लुक दे रहा है। इसके अलावा हम इसी ऑर्गेनाइज़र को अपने वार्डरोब के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी इस तरह से जो छोटी-छोटी हमारी चीज़ें होती हैं ना, जिस तरह से स्टॉलर हो गए और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ख़ासतौर पे जो स्टॉलर की कलेक्शन है वो हम जो है ना अपनी एक ही जगह पे रखते हैं, ताकि हमें टाइम टू टाइम मिल जाए और हमें सिलेक्शन करने में ज़्यादा मसला ना हो। तो हम वो भी इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। एक तो इतनी ज़बरदस्त इसकी यूनिक सी लुक लगती है और जो है ना हमारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हुई और भी ज़्यादा हमारी जो वार्डरोब है ना ऑर्गेनाइज़ हुई और भी ज़्यादा अच्छी लुक देती है। इस तरह से हम इसके साथ अपनी और भी छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं ना अपनी एक्सेसरीज़ होती हैं, वो भी हैंग कर सकते हैं, है ना? बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का आइडिया। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और इसके अलावा हमारे घर में जब एक्सटेंशन लीड्स वगैरह लगती हैं और बच्चे जो है ना लैपटॉप वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं तो उनके चार्जर और भी काफ़ी सारी चीज़ों के चार्जर और एक्सटेंशंस बिखरी होती हैं। तो ये बहुत ही एक मेस सा क्रिएट होता है हमारे घर में और बिखरी हुई तारें बहुत ही अजीब सी लुक देती हैं। तो इनको भी हम इस तरह से जो है ना केबल टाई की हेल्प से इनको टाई करके इनको बहुत अच्छे से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बिल्कुल भी बिखरी हुई लुक नहीं देंगी और सिमटा हुआ सारा हमारा घर ले। और साथ ही साथ हमारे घर में जब इस तरह के आटे के थैले या जो है ना चावलों के थैले आते हैं तो जितना हमने इसमें से निकालना होता है, निकालने के बाद जो बाकी का थैला होता है ना, इसको भी लॉक करने का हमें बहुत ज़्यादा ना मसला पेश आ रहा होता है कि हम इसको किस तरह से लॉक करके रखें कि हमारी जो है ना चीज़ें सेव रहें। तो यहाँ पे भी हम अपनी केबल टाई का जो है ना यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत अच्छे से लॉक हो जाएगा और जब हम चाहेंगे तो दोबारा हम इसको खोल के अपने इस्तेमाल में भी ला सकते हैं। तो जी वीडियो अगर अच्छी लगी और टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छे लगे हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।